कुछ ऐसे बिहेवियर पैटर्न होते हैं जिन्हें अगर आप किसी औरत में आने देते हैं तो आखिर में वे आपको परेशान करेंगे। ये सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां नहीं हैं, ये खतरनाक सिग्नल हैं। हर एक ऐसे रिश्ते की ओर इशारा करता है जो बैलेंस से बाहर है, जहां धीरे धीरे आप अपनी इमोशनल अथॉरिटी खो रहे हैं और आप जो कभी थे उससे एक फीके, अनदेखे, फ्रस्ट्रेटेड वर्जन में बदल रहे हैं। असली दिक्कत यह है कि ज्यादातर मर्दों को ऐसा होता हुआ कभी नहीं दिखता। वे इसे बर्दाश्त करते हैं, वे चुप रहते हैं, वे इसे सही ठहराते हैं और इससे पहले कि उन्हें पता चले वे एक ऐसे डायनामिक में फंस जाते हैं जहां घायल मैस्कुलिनिटी नॉर्मल लगती है। हो सकता है आप खुद से कहें कि वह बदल जाएगी, हो सकता है आपको लगे कि यह टेम्पररी है, बस एक फेज है, लेकिन यह सच है जिसे कोई भी जोर से कहना पसंद नहीं करता। जिस पल एक औरत को एहसास होता है कि आप चुपचाप सब कुछ मान लेते हैं, रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है। और एक बार ऐसा होने पर पूरा डायनामिक बदल जाता है। वह लीड करती है, आप एडजस्ट करते हैं, वह डिमांड करती है, आप माफी मांगते हैं, वह गलतियां करती है, आपको गिल्टी महसूस होता है। मेरे दोस्त, यहीं से साइलेंट सेल्फ सैबोटेज शुरू होता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं उन 5 सबसे आम व्यवहारों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें आपको कभी नहीं अपनाना चाहिए अगर आप अपनी वैल्यू, अपनी शांति और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना चाहते हैं। आखिर तक देखें, क्योंकि आखिरी व्यवहार अक्सर प्यार जैसा दिखता है, लेकिन असल में यह कंट्रोल का एक हल्का सा तरीका होता है। अगर आप उस डिटेल को मिस करते हैं तो आप बिना समझे फिर से उसी जाल में फंस जाएंगे। चलिए, सबसे आम, सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले और शायद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार से शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब वह आपको टेस्ट करती है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। पहला व्यवहार जो आपको कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए वह है इमोशनल, बोलकर या सबके सामने टेस्ट करना। यह मजाक या मजाकिया टीजिंग के रूप में दिख सकता है, लेकिन धोखा न खाएं। इसी तरह वह आपकी इमोशनल लीडरशिप को मापती है। जब वह आपको उकसाती है, जानबूझकर जवाब देने में देरी करती है, मैसेज को नजरअंदाज करती है या आपको बैलेंस बिगाड़ने के लिए जलन के हल्के जाल बिछाती है, तो वह असल में आपका रिएक्शन देख रही होती है। और अगर आपका रिएक्शन पैसिव, कमजोर या बहुत ज्यादा इमोशनल है तो आप हार जाते हैं। कनेक्शन धीरे धीरे कुछ उथला और ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। यहीं से घायल मर्दानगी सामने आने लगती है। जिस पल कोई आदमी अपनी मंजूरी के लिए अपना पोस्चर बदलता है, वह अपना असर खो देता है। ये टेस्ट आमतौर पर तब होते हैं जब उसे लगता है कि वह इनसे बच सकती है। ऐसा लगता है जैसे वह चुपचाप पूछ रही हो, मैं उसे कितना पुश कर सकती हूं। और जब कोई आदमी इसकी इजाजत देता है, माफ करता है या उसे खुश करने की और भी ज्यादा कोशिश करता है, यह सोचकर कि इससे रिश्ता मजबूत होगा, तो वह पहले से ही खुद को नुकसान पहुंचा रहा होता है। बाउंड्री बनाने के बजाय वह सबमिशन के जरिए शांति खरीदने की कोशिश करता है। नतीजा अंदाजा लगाया जा सकता है, इज्जत खत्म हो जाती है और इच्छा उसके पीछे आ जाती है। एक क्लासिक उदाहरण वह आदमी है जो तब हंसता है जब वह अपने दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाती है, ताकि वह सेंसिटिव न लगे। कमजोर बाउंड्री वाले आदमी अक्सर दयालुता को परमिसिवनेस समझ लेते हैं। फर्क शांत दृढ़ता का है। एक जमीन से जुड़े आदमी को अपनी आवाज ऊंची करने या भड़कने की जरूरत नहीं होती। वह अपने टोन, अपनी आंखों, अपने पोस्चर से कम्युनिकेट करता है। एक लाइन होती है और वह साफ होती है। सिर्फ यही इमोशनल डायनामिक को बदल सकती है। यहां कुछ प्रैक्टिकल बात है। जब आपको कोई टेस्ट महसूस हो तो बिना सोचे समझे रिएक्ट न करें। रुकें, देखें, फिर शांति से कुछ ऐसा कहें, अगर वह एक टेस्ट था तो यह मुझ पर काम नहीं करेगा। सिंपल, डायरेक्ट, कोई ड्रामा नहीं, बस यही सब कुछ बदल सकता है। ये टेस्ट शुरू में मामूली लग सकते हैं, लेकिन जब इन्हें नजरअंदाज किया जाता है तो ये आदत बन जाते हैं। तभी टॉक्सिक पैटर्न बनते हैं। वह मैनिपुलेट करती है, वह मान जाता है, वह इल्जाम लगाती है, वह खुद को समझाता है, वह गायब हो जाती है, वह पीछा करता है। असली दिक्कत सिर्फ उसका बर्ताव नहीं है, यह उसकी मंजूरी की भूख है। वैलिडेशन की वह लगातार जरूरत किसी भी मर्दाना बुनियाद को खत्म कर देती है। बिना ध्यान दिए
वह अपने कोर से दूर चला जाता है, फोकस खो देता है, बिना सेक्स वाले रूटीन में चला जाता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। असल जिंदगी को देखो, वे मर्द जो सारा दिन एक इनसिक्योर गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट करते रहते हैं, उसे लगातार भरोसा दिलाते रहते हैं, वे इसे प्यार कहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर यह एक फैंटेसी है। अगर मैं काफी सैक्रिफाइस करूं तो वह आखिरकार शांत हो जाएगी। लेकिन कोई भी ऐसे इंसान की इज्जत नहीं करता जो खुद को पूरी तरह से छोड़ देता है। इस पैटर्न के पीछे अक्सर पुरुषों का गहरा अकेलापन होता है, जो खुद को महिलाओं की मंजूरी से भरने की पूरी कोशिश करता है। इसे गलत मत समझिए। औरतें एक मजबूत आदमी से बिल्कुल प्यार कर सकती हैं। असल में उन्हें इसकी जरूरत होती है। जब आप यह साफ कर देते हैं कि आपका टेस्ट नहीं होगा, कि आप उसके मूड के आसपास नहीं घूमते, तो कुछ गहरा एक्टिवेट होता है, सम्मान। और जहां सम्मान होता है, वहां असली इच्छा बढ़ती है, रिश्ता फलता फूलता है। इसके बिना यह रोमांस के रूप में छिपा हुआ कोल्ड वॉर बन जाता है। और अंदर ही अंदर वह भी इसे महसूस करती है। वह जानती है कि आप एक आदमी के तौर पर खड़े हैं, या बस उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह चली न जाए। अब चीजें और भी खराब हो जाती हैं जब वे टेस्ट कुछ ज्यादा बारीक और खतरनाक चीज में बदल जाते हैं। प्यार में लिपटा इमोशनल मैनिपुलेशन। यहीं पर कई आदमी बिना एहसास किए गिर जाते हैं। दूसरा संकेत, जब उसकी राय आपकी जिंदगी से ज्यादा मायने रखती है। एक आदमी जो सबसे चुपचाप लेकिन सबसे खतरनाक गलती कर सकता है, वह है एक औरत को खुश रखने का अपना मकसद छोड़ देना। यह छोटी सी शुरुआत होती है। वह अपना हेयर स्टाइल बदल लेता है क्योंकि उसे यह पसंद नहीं है। वह कुछ दोस्तों से मिलना बंद कर देता है क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती। वह अपने करियर के लक्ष्यों को भी कम कर देता है क्योंकि वह कहती है, तुम पहले से ही अच्छा कर रहे हो। धीरे धीरे वह अपनी कहानी का लेखक बनना बंद कर देता है और किसी और की कहानी में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर बन जाता है। ऊपर से यह सब प्यार जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से यह बाहरी वैलिडेशन है। यह पैटर्न उन आदमियों में दिखता है जो अपने अंदर के कंपास से कनेक्शन खो चुके होते हैं। वे लगातार खुद को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि वह जो चाहती है, उम्मीद करती है या उम्मीद करती है, उसके हिसाब से ढल जाएं। जो पार्टनरशिप लगती है, वह अक्सर गहरे में दबा हुआ खुद को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि एक बार जब आप अपना कंपास किसी और को दे देते हैं, तो आपको गाइड किया जा सकता है, लेकिन आपकी इज्जत नहीं की जाएगी। कोई भी औरत ऐसे आदमी की सच में तारीफ नहीं करती जो खुद को पूरी तरह से उसके सांचे में ढाल ले। हो सकता है कि उसे कुछ समय के लिए इसमें मजा आए, लेकिन तारीफ फीकी पड़ जाती है। यहीं से साइलेंट क्राइसिस शुरू होता है। वह थका हुआ उठता है, वह बिना मतलब के काम करता है, वह जिंदगी में ऑटो पायलट पर चलता है। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर एक दबी हुई चीख है, यह अब मैं नहीं रहा। इस तरह मकसद की कमी पैदा होती है, बिना दिशा वाली जिंदगी। और जब कोई आदमी अपने मकसद की समझ खो देता है, तो वह सब कुछ खो देता है, जिसमें उसकी इज्जत भी शामिल है। बिना रास्ते वाला आदमी इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है और कोई भी हमेशा उस बोझ को नहीं उठाना चाहता। खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या आप तब भी न कहने से बचते हैं जब आप ऐसा करना चाहते हैं? क्या आप असहमत होने पर बुरा महसूस करते हैं? क्या आपने पर्सनल गोल इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उसने नेगेटिव रिएक्ट किया? यह ज्यादातर आदमियों को जितना पता है, उससे कहीं ज्यादा आम है। इसके नीचे अक्सर रिजेक्शन का पुराना डर, गहरा अकेलापन, यह यकीन होता है कि उसका प्यार ही आपको बचाए हुए है। एक हाई वैल्यू आदमी अपने पार्टनर के साथ लगातार झगड़े में नहीं रहता, लेकिन वह झुककर भी नहीं जीता। वह सुनता है, वह सोचता है, वह इज्जत करता है, लेकिन वह साफ साफ फैसला करता है। वह समझता है कि उसका मकसद रिश्ते से पहले आता है, ईगो से नहीं, बल्कि अवेयरनेस से। क्योंकि अगर आप खुद को ही लीड नहीं कर सकते, तो रिश्ते को कैसे लीड कर सकते हैं? अगर आपने वह कोर खो दिया है, तो अपने मिशन से फिर से जुड़ना शुरू करें। आपको क्या ड्राइव करता है, आपको क्या आगे खींचता है, उसे वापस पाएं। सही औरत हमेशा ऐसे आदमी की तरफ खींचती है जिसे पता हो कि वह कहां जा रहा है, न कि ऐसे आदमी की तरफ जो बार बार पूछता रहे कि वह उसे कहां ले जाना चाहती है।
अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ उसे खुश करने के लिए पीछे हट रहे हैं, तो रुकें, कंट्रोल वापस लें। अगर वह आपको अलग तरह से देखने लगे तो हैरान ना हो। विजन वाला आदमी मैग्नेटिक हो जाता है, लुक्स की वजह से नहीं, बल्कि प्रेजेंस, एनर्जी और डायरेक्शन की वजह से। इसे ज्यादा देर तक इग्नोर करें और कुछ और बनने लगता है। आप जो होने चाहिए उससे अनरियलिस्टिक उम्मीदें, और जब आप जो हैं और वह जो चाहती है उसके बीच का गैप बढ़ता है, तो यह बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तीसरा साइन, इमोशनल कोल्डनेस, जो साइलेंट सज्जा में बदल जाती है। सबसे दर्दनाक और आम बिहेवियर में से एक है जानबूझकर इमोशनल विथड्रॉल। उसके टोन में अचानक बदलाव, उसकी आंखों में नजर, बंद बॉडी लैंग्वेज। वह बहस नहीं करती, वह एक्सप्लेन नहीं करती, वह बस ठंडी पड़ जाती है। छोटे जवाब, कोई अफेक्शन नहीं, बिस्तर में मुंह फेर लेना। पहले तो यह बुरे मूड जैसा लगता है, लेकिन जब यह रिपीट होता है तो यह मूडीनेस नहीं रहता, यह सज्जा है। जब कोई आदमी इस पर बात किए बिना इसे मान लेता है, तो वह एक नुकसान पहुंचाने वाले लूप में चला जाता है। यह ठंडापन तब दिखता है जब एक औरत को एहसास होता है कि वह चुप्पी से इमोशनल माहौल को कंट्रोल कर सकती है, और जिस आदमी की सीमाएं कमजोर होती हैं और जिसे खोने का डर होता है, वह तुरंत रिपेयर मोड में चला जाता है। वह खुश करता है, वह हालचाल पूछता है, वह प्यार के पीछे ऐसे भागता है जैसे यह कोई इनाम हो। लेकिन प्यार के लिए कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। जिस पल कोई आदमी प्यार के लिए मोल भाव करता है, वह पहले ही खो चुका होता है। प्यार मुफ्त में दिया जाता है, मौजूदगी कोई मोल भाव की चीज नहीं है। नुकसान बेचैनी से भी गहरा होता है। यह पैटर्न एंग्जाइटी पैदा करता है। वह टेंशन में आ जाता है, बहुत ज्यादा अवेयर हो जाता है, बिना जाने क्यों लगातार खुद को दोष देता रहता है। गिल्ट बढ़ता है, वह खुद को सेंसर करना शुरू कर देता है, झगड़े से बचता है, दिखावा करता है कि सब ठीक है। और जब वह आखिरकार बोलता है तो उसे बताया जाता है कि वह चीजें सोच रहा है। यह गलत सोच इमोशनल जेल को और गहरा कर देती है। रिश्ता एक माइनफील्ड में बदल जाता है। एक गलत कदम दूसरी ठंडी रात की ओर ले जाता है। जो सुरक्षित महसूस होना चाहिए, वह लगातार टेंशन बन जाता है। कई आदमी इसे गिफ्ट, ट्रिप, ज्यादा भरपाई करके ठीक करने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ भी काम नहीं करता, क्योंकि जो चीज नहीं है वह मटेरियल है। यह इमोशनल लीडरशिप है। कभी कभी बस शांत और मजबूती से काम चल जाता है। उसकी आंखों में देखकर कहना, मेरे साथ चुप रहना काम नहीं करता। अगर कुछ कहना है तो कहो, अगर कुछ ठीक करना है तो चलो ठीक करते हैं। लेकिन गैर मौजूदगी की सजा बेइज्जती है। असल जिंदगी का एक उदाहरण, वह किसी बहस के बाद कई दिनों के लिए गायब हो जाती है और ऐसे लौटती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई माफी नहीं, कोई बातचीत नहीं। यह मैच्योरिटी नहीं है, यह आजादी के रूप में छिपी हुई इमोशनल नासमझी है। इसे एक बार होने दो और यह इजाजत बन जाती है। इस तरह का ठंडापन अक्सर आदमियों को ध्यान भटकाने वाली चीजों की ओर धकेलता है। पॉर्न, भागने की कोशिश, यहां तक कि दूसरी औरतों की ओर भी, इच्छा से नहीं बल्कि इमोशनल भूख से। रिश्ता कमजोर हो जाता है, टच फीका पड़ जाता है, अपनापन गायब हो जाता है, कनेक्शन की जगह रूटीन आ जाता है। जब इमोशनल तौर पर पीछे हटना नॉर्मल हो जाता है, तो यह और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज का दरवाजा खोल देता है। चौथा संकेत, ईमानदारी के रूप में छिपा हुआ दुख देने वाला सच। मर्दों के सबसे जहरीले बर्ताव में से एक है तथाकथित बेरहम ईमानदारी। सच की तरह कहे गए शब्द, लेकिन बुराई, जजमेंट और तुलना से भरे हुए। आपके शरीर के बारे में कमेंट्स, आपकी ख्वाहिश, दूसरे मर्दों से तुलना, इन सब के बाद मैं बस ईमानदार हूं। यह ईमानदारी नहीं है, यह हमदर्दी और सम्मान की कमी है। समय के साथ इससे मर्दों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। वह अगले ताने से डरता है, सावधानी से चलता है। वह अपना ह्यूमर, अपनी आसानी, अपना हल्कापन खो देता है। रिश्ता एक पनाहगाह बनना बंद कर देता है और एक कोर्टरूम में बदल जाता है। इन सब के नीचे मंजूरी की वही भूख होती है जो उसकी नजरों में काफी होने की कोशिश करती है। तुम कमजोर हो या एक असली मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसी बातें सच नहीं हैं, वे इमोशनल हथियार हैं। अक्सर शांति से, मजाक या मैच्योर टोन में कही जाती हैं,
जो मर्द सेंसिटिव कहे जाने से डरता है वह इसे निगल जाता है। नाराजगी चुपचाप तब तक बढ़ती है जब तक वह फट न जाए। हमदर्दी के बिना ईमानदारी बेरहमी है और आपको इसका सामना करने की इजाजत है। एक आसान सा जवाब सब कुछ बदल सकता है। मैं ईमानदारी को महत्व देता हूं, लेकिन मैं इसके नाम पर चोट खाना मंजूर नहीं करूंगा। कई मर्द ऐसा कभी नहीं कहते क्योंकि उन्हें लगता है कि दर्द सहने से वे मजबूत बनते हैं। ऐसा नहीं होता। ये खुद को नुकसान पहुंचाना है। बिना सीमाओं के फिल्टर गायब हो जाता है। वह बोलती है, वह सोख लेता है, इच्छा मर जाती है। वह मर्द जैसा महसूस करना बंद कर देता है और एक प्रोजेक्ट जैसा महसूस करने लगता है। नजदीकियां कम हो जाती हैं, सेक्स मैकेनिकल हो जाता है। वे रूममेट बन जाते हैं और मान लेते हैं कि यह नॉर्मल है, जब तक कि एक दिन वह फट नहीं जाता और उसे अस्थिर, गुस्सैल, बहुत ज्यादा सेंसिटिव कहा जाने लगता है। सालों की चुपचाप की गई गिरावट को कोई नहीं देखता, लेकिन सारी ईमानदारी ठीक नहीं करती। इसमें से कुछ बर्बाद कर देती है, जो हमें आखिरी निशानी पर लाता है। पांचवी निशानी, प्यार, जो कंट्रोल में बदल जाता है। यह बात अनुभवी मर्दों को भी बेवकूफ बना देती है क्योंकि यह गुस्सैल नहीं लगता। यह देखभाल के रूप में आता है। चिंता, मुझे बस वही चाहिए जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। धीरे धीरे वह तय करने लगती है कि तुम क्या पहनोगे, किसे देखोगे, कहां जाओगे। शुरू में यह प्रोटेक्टिव लगता है। असल में यह एक रिफाइंड इमोशनल कंट्रोल है। यह छोटी शुरुआत करता है, फिर यह फैलता है। जल्द ही आप सिर्फ जीने के लिए परमिशन मांग रहे होते हैं और आप इसे एक हेल्दी रिश्ता समझने की गलती करते हैं। ऐसा नहीं है। यह लीडरशिप की कमी है। जब आप किसी और को अपनी जिंदगी चलाने देते हैं तो आप उसकी और अपनी इज्जत खो देते हैं। समय के साथ आप खुद से कट जाते हैं। आपको अपने अंदर की आवाज पर शक होता है, अपनी ताकत पर, अपनी दिशा पर। हर चीज को मंजूरी की जरूरत होती है। आपकी एनर्जी बदल जाती है, आपकी मौजूदगी फीकी पड़ जाती है, आपका जोश कमजोर पड़ जाता है। जो आदमी दोस्तों से मिलना बंद कर देता है, मौके छोड़ देता है, अपनी पत्नी को आराम देने के लिए अपने शौक छोड़ देता है, वह सोच सकता है कि यह लॉयल्टी है। ऐसा नहीं है। प्यार मजबूत बनाता है, कंट्रोल दम घोंटता है। खुद से पूछें, आपकी कितनी चॉइस अभी भी सच में आपकी है? अगर यह सवाल आपको परेशान करता है तो यह रीबैलेंस करने का समय है। नकली शांति एनेस्थीसिया है। इसके नीचे गहरा अकेलापन है। कभी कभी उसे पता भी नहीं चलता कि वह ऐसा कर रही है। लेकिन आप यहां किसी और के जख्मों से प्रभावित होने के लिए नहीं हैं। आप यहां पूरे होने के लिए हैं। इसके लिए मजबूती चाहिए। प्यार कोई पिंजरा नहीं है। अगर आप लाइन नहीं खींचते तो रिश्ता एक सुनहरी जेल बन जाता है, बाहर से सुंदर, अंदर से घुटन भरा। इसलिए जब प्यार बेइज्जती में बदल जाए तो ध्यान दें। आपसी आजादी से कम, पर कभी समझौता न करें। अब खुद से पूछें, आपने इनमें से कितनी निशानियों को नजरअंदाज किया? आपने कितनी देर तक न देखने का नाटक किया? जिस पल आप चुप्पी के बजाय क्लैरिटी चुनते हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो तय करें, क्या आप एक आदमी के तौर पर देखे जाना चाहते हैं या एक प्रोजेक्ट के तौर पर? यह सबक तब तक दोहराया जाएगा जब तक आप खड़े नहीं होते। अगर यह बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें, आज से मुझे इज्जत से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। सिर्फ यही बात आपको ज्यादातर आदमियों से आगे रखती है। अगर इससे मदद मिली तो लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। हम यहां जो बना रहे हैं वह जिंदगी बदल देता है।